जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो गुंडा होता है उसके एक बंदे को ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, जिससे कि वो बंदा होता है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वहाँ पे जो एमसी होता है वो ये देख के बोलता है कि जो बंदा है ये भी म्यूटेट है, होने वाला है, क्योंकि ये जो बंदा है इसके ब्रेन के पास ही जो ज़ॉम्बी ने काटा है, तो ये बहुत जल्द इन्फेक्ट है वो हो जाएगा। और अगली पल जो एमसी होता है, जो वेटर होता है, उसको पकड़ते हुए अपने जो सामने है वो जाने लगता है। वहाँ पे जो गुंडा होता है ये देख के बोलता है कि हे बास्टेड, तू क्या करने की कोशिश है वो कर रहा है। वहाँ पे जो एमसी है वो जो वेटर होता है उसको पकड़ के जो एक रूम होता है उसके अंदर फेंक देता है, और उसका जो दरवाजा होता है उसको बंद कर देता है। और बंद करने के साथ ही हमारा एमसी सोचता है कि जो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ कि ज़ॉम्बी है उसके अंदर अभी भी खुद का दिमाग है वो नहीं आया है, जैसे कि उसको पता ही नहीं है कि कैसे दो दरवाजा है वो भी खोला जा सके। और उसके बाद जो एमसी होता है अपने हाथ झाड़ते हुए जो हमारा झैंग है उसकी तरफ देखता है, और झैंग को देखते हुए बोलता है कि झैंग, तुम अभी के लिए बाहर है वो जा सकते हो, और तब तक के लिए मैं इन लोगों से कुछ डील है वो कर लेता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें बुली करने की कोशिश है वो किया था। वहाँ पे जो झैंग है ये सुन के बोलता है अच्छा ठीक है, और मेरे साथ मेरे जो दोस्त है वो भी बाहर है वो जा रहे हैं, ठीक है। अगले पल हमारा जो एम्स होता है उसके ऊपर जो गुंडा होता है वो अटैक कर देता है और बोलता है कि तू लिटिल बास्टर्ड, तू जो मुझे इग्नोर है वो कैसे कर सकता है, तू क्या खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल है वो समझ रहा है। वहाँ पे जो एम्स होता है वो एक ही झटके में जो गुंडा होता है उसका मुंह को पकड़ लेता है और देश जमीन से मारता है, जिससे कि जो जमीन होता है वही टूट जाता है। और अगले पल वहाँ पे हमारे एमसी के साइड से और एक जो गुंडा है वो आता है और बोलता है कि तू बास्टर्ड, तू हमारे बॉस के ऊपर जो हाथ है वो कैसे उठा सकता है। और वहाँ पे एमसी होता है उसको भी एक ही पंच है वो मारता है, जैसे कि वो जो बंदा होता है वो भी वहाँ पे नॉकआउट हो जाता है और उसके मुख से झांक है और निकलने लगता है। और तभी उसके और एक दो दोस्त होता है उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है हे क्या तू ठीक है, तू तो एक ही पंच में नॉकआउट है वो हो चुका है। वहाँ पे जो वो बंदा है वो कम्प्लीटली जो अभी इन्फेक्ट है वो होने लगता है, और वहाँ पे धीरे धीरे उसका जो नक्शन है वो भी दिखने लगता है। वहाँ पे जो एम्स होता है वो बोलता है कि अगर तुम लोग नहीं समझे कि यहाँ पे कौन पावरफुल है तो तुम जो ट्राई कर सकते हो और मेरा जो एक मुक्का है वो खा सकते हो। उसके बाद जो एम्स होता है वो जो झैंगशी को देखते हुए बोलता है कि झैंगशी, तुम अपने फ्रेंड को यहाँ से उठाओ और जो घर है इसके बाहर मिलो, वहाँ पे जो तुम मेरे लिए वेट है वो करना। ये सुन के वहाँ पे जो झैंगशी है वो भी बोलता है कि ठीक है ब्रदर। और वहाँ पे जो झैंगशी दिखाता है जो कि अपने दोस्त को उठा के जो घर होता है उससे निकल के आ जाता है, मतलब जो केटीबी होता है उसके बाहर आ जाता है। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो गुंडा होता है और जो मेन गुंडा होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे जो गुंडों को बहुत ज़्यादा हमारे एमसी ने बुरी तरह से पीटा होता है। वहाँ पे जो मेन गुंडा होता है वो बोलता है कि तुम मुझे यहाँ से निकल रहे हैं वो क्यों नहीं दे रहे। वहाँ पे जो एमसी दिखाया जाता है जो कि मेन गुंडा होता है उसके सामने खड़ा रहता है, और वहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा डार्क फेस है वो बना के रखा होता है। जो देखते ही गैंगस्टर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम करना क्या चाहते हो। वहाँ पे जो एमसी है वो बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक है वो कर लिया था, और उसके बाद खुद का नेम है वो भूल गए थे, और फिर तुमने मेरा जो ब्रदर है उसका ब्रदर को मारने की कोशिश की, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही इस मामला को छोड़ दूंगा। पापा जो गैंगस्टर होता है ये सुन के बहुत हेजिटेट करने लगता है, बोलता है तुम क्या नॉनसेंस बात कर रहे हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पापा जो एमसी है उस गैंगस्टर की कोई भी बात है और नहीं सुनता और उसको धक्का दे देता है। पापा जो हमारा गैंगस्टर होता है वो बोलता है कि तुम लिटिल बास्टर्ड, तुम क्या मुझे मारना चाहते हो। पापा जो एमसी है उस बंदे की कोई भी बात है वो नहीं सुनता और जो गेट है उसको बंद कर देता है। उसके बाद जो गैंगस्टर होता है वो चिल्लाता ही रह जाता है बास्टर्ड, जल्दी से ये दो दरवाजा है इसको खोलो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ पे दिखाया जाता है जो गैंगस्टर होता है उसका एक बंदा है वो ज़ॉम्बी में बदल रहा होता है, और जो ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सारे लोगों के ऊपर जो अटैक है वो करने लगता है और बहुत ज़्यादा खूंखार है वो बन जाता है। वहाँ पे ये देखते हुए और भी गैंगस्टर है वो बोलते हैं कि व्हाट द हेल, ये क्या है। वहाँ पे जो एमसी है वो भी वहाँ पे बाहर से सारे लोगों के जो चिल्लाने की आवाज़ है वो सुन पा रहा होता है, और अंदर से सारे जो बंदे हैं वो बोलते हैं कि कोई तो मदद करो, ये जो दरवाज़ा है इसको खोलो, ये जो बंदा है ये हमें मार देगा, ये पागल हो चुका है, ये क्या कुत्ता बन चुका है जो सबको काट रहा है। और इतना ज़्यादा जो आवाज़ होने के कारण वहाँ पे जो केटीवी होता है उसका जो एक स्टाफ है वो आ जाता है और हमारे एमसी से पूछता है क्या सर आपको कोई भी मदद है वो चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे एमसी बोलता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दरवाज़ा है इसको कंप्लीट लॉक है वो कर दो, और उसके बाद किसी भी बंदे को जो परमिशन मत देना कि ये जो दरवाज़ा है ये खोला जा सके, और उसके बाद जो पुलिस है और हॉस्पिटल है उनको कॉल करो और उनको बोलो कि यहाँ पे जो रेपिस ब्लू का पेशेंट है वो पाए गए हैं और वो लोग जो इस रूम के अंदर है। वहाँ पे ये सुन के वहाँ पे वो जो मेंबर होता है वो बोलता है क्या रेबिस ब्लू, और वहाँ पे हमारे एमसी बोलता है कि जल्दी करो। वहाँ पे जो एमसी का ऐसा आवाज़ सुन के वो जो बंदा है वो भी मान जाता है और बोलता है हाँ 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 सर, और वहाँ पे वो जो कम्प्लीटली उस दरवाजा आता है उसको लॉक कर देता है। उसके बाद हमारा जो एमसी होता है वो वहाँ से अपने दोस्तों के साथ जाने लगता है, और वहाँ पे एक जो बंदा है वो वहाँ पे आता है और बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो और एक जो बंदा है जिसने कि दरवाजे को लॉक किया होता है वो बोलने लगता है
है कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अजीब अजीब नॉइस है वो आ रहा है, और फिर वो बताता है कि अभी जो रेविस ब्लू है उसका जो पेशेंट है वो मिला है, तो इसलिए मैंने जो इस दरवाजा है इसको लॉक कर दिया है। ये सुन के वहाँ पे जो बंदा आया होता है वो लगता है क्या रेविस ब्लू, ये क्या सच में ये रेविस ब्लू है? ये जो अभी के लिए जो सोशल मीडिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरल चला है, चलो हम जो सीसीटीवी कैमरा है उसे देखते हैं कि वहाँ पे अंदर है वो क्या चल रहा है। उसके बाद वो लोग जो वहाँ पे आ जाते हैं और आके जो सीसीटीवी होता है उसका जो फुटेज है वो देखते लगते हैं, और कुछ देख के वो लोग जो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और अकॉर्डिंग टू वहाँ पे जो गार्ड होता है जो कि वॉच कर रहा होता है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, और लगता है क्या ये अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जो अंदर होता है वो अलग ही माहौल है वो चल रहा होता है। वहाँ पे जो लड़की होते हैं उसको भी एक जो ज़ॉम्बी है वो काट के खा रहा होता है, और वहाँ पे बोल सकते हो कि सारे बंदे हैं वो ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं, और सारे बंदे आपस में जो लड़ाई कर रहे होते हैं और खुद ब खुद कोई खा रहे होते हैं, और वहाँ पे एकदम खूनी खून हो चुका होता है। और ये देख के वहाँ पे जो बंदे होते हैं वो सारे चौंक चुके होते हैं, और उनमें से एक बंदा है वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है कि जल्दी से पुलिस को फ़ोन करो और उनको रिपोर्ट करो कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसके बाद दिखाता है हमारे एमसी का सीन जो कि अपने कार के साथ होता है, और वहाँ पे जो जैंग है उनके दोस्तों को बोलने लगता है कि जल्दी से मेरे जो जगह में आ जाओ और मेरे साथ जो मेरे कार में बैठ जाओ, ये जो जगह है ये ज़्यादातर कर अभी जो सेफ है और नहीं है, हमें कोई सेफ जगह है वहाँ पे जाना पड़ेगा। और उसके बाद उन लोग जो है उस जगह को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो जैंग है वो बोलता है कि आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया ब्रदर, हमारा जो हेल्प है वो करने के लिए और हमें बचाने के लिए भी। वहाँ पे जो एमसी है सुन के बोलता है कि ये तो कोई भी बात नहीं है, क्योंकि एक जो एम्प्लॉय ने मुझे हायर किया है तुम्हें बचाने के लिए, और तुम मुझे मत पूछना कि कौन सा एम्प्लॉय ने हायर किया है, क्योंकि मैं अपना एम्प्लॉय का नेम है वो नहीं बताता, और वैसे मेरा नाम जो है वो जियांग शाइवांग है, ठीक है। तो वहाँ पे ये सुन के जो हमारा जैंग का एक दोस्त होता है वो बोलता है कि ब्रदर जियांग, क्या आप मुझे एक बात है वो बता सकते हो, क्या कोई जो रेविस ब्लू है वो क्या सच में है, क्या ये जो सच में एग्जिस्ट है वो करता है, क्योंकि अभी के लिए जो सोशल मीडिया है उसमें यह बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। हमारा एमसी सुन के बोलता है अभी तुमने क्या दिखा, ये तो कोई इल्यूजन है वो नहीं हो सकता ना, तुमने भी जो रूम में देखा है वो सच है। ये सुन के वहाँ पे जो बंदा है वो लगता है कि हाँ मैंने देखा वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे एक साथ जो सारे बंदे हैं एक दूसरे को जो खा रहे थे, तो क्या ये जो चीज़ है मतलब ये जो ज़ॉम्बी वायरस है क्या इसका कोई भी मेडिसिन है वो नहीं है, क्या जो मेडिसिन है वो कभी बनाया हुआ जा सकता है। ये सुन के हमारे एमसी बोलता है कि जो डिजास्टर है और ऑलरेडी जो एपोकलिप्स है इस दुनिया के ऊपर स्टार्ट हो चुका है, और तभी हमारे एमसी को और साथ ही साथ जो जितने भी बंदे होते हैं उन लोगों को कुछ जो आवाज़ है वो आता है, और वो लोग जो अपने कार होते हैं उससे बाहर देखते हैं, जहाँ पे एक जो बंदा होता है उसके ऊपर एक जो ज़ॉम्बी है उसने अटैक कर दिया होता है, और वो जो बंदा है वो चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मेरा मदद करो, ये जो रेविस ब्लू का इन्फेक्टेड एक्वेशन है ये ज़ॉम्बी है, मुझे बचाओ वरना ये मुझे मार देगा, और ऐसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता रहता है, बट कोई भी वहाँ पे उसका मदद करने के लिए नहीं आता। वहाँ पे एमसी बताता है कि अभी के लिए जो इन्फेक्टेड है वो होना चालू हो चुके हैं, और सारे बंदे धीरे धीरे जो इन्फेक्ट है वो हो जाएंगे, और अभी के लिए तो बहुत सारे जो लोग हैं अभी के लिए बहुत सारे जो लोग हैं वो इन्फेक्ट है हो चुके हैं, और अभी के लिए वो लोग जो ज़ॉम्बी है वो बन चुके हैं, और अभी के लिए फिर भी जो बहुत सारे ज़ॉम्बी है वो कंट्रोल में है, बट फिर भी जब जो कंट्रोल है वो लोग लूज कर देंगे उन ज़ॉम्बी के ऊपर से, तब इस दुनिया के ऊपर शुरू होगा एपोकलिप्स, और सारे जो ज़ॉम्बी है इस दुनिया के ऊपर जो नॉर्मल इंसान है उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देंगे, और तुम्हें सर्वाइव करने के लिए जो मरना पड़ेगा या फिर मारना पड़ेगा, तुम्हें दोनों में से कुछ जो एक है वो चीज़ है वो चूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि तुम इस दुनिया के ऊपर जो सर्वाइव है वो कर सको। और इतना डीप मीनिंग सुन के मतलब इतना डीप बात सुन के वहाँ पे जितने भी बंदे होते वो बोलते हैं कि हाँ बिग ब्रदर, और वहाँ पे वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे क्योंकि हमारे एमसी ने कुछ ज़्यादा डीप बात कर दिया होता है, एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की बात कर दिया होता है जो कि वो लोग सिर्फ मूवी में देखा करते थे, तभी हमारे एमसी के सामने जो सिस्टम होता है वो प्रकाशित हो जाता है, और वहाँ पे जो मिशन दिया होता है हमारे सिस्टम ने हमारे एमसी को वो कंप्लीट होने की खुशी में हमारे एमसी को जो 20 पॉइंट है वो दिए जाते हैं, और करंटली हमारे एमसी के पास अभी 20 पॉइंट ही वो बचे होते हैं। वहाँ पे एमसी बोलता है कि परफेक्ट जो मिशन है वो भी सिस्टम का कंप्लीट हो चुका है, और मुझे न्यू रिवॉर्ड है वो मिल चुका है, और शायद मुझे जो सिस्टम स्टोर है उससे कुछ खरीद लेना चाहिए। और उसके बाद जो एमसी होता है वो सिस्टम स्टोर को ओपन कर लेता है, और वहाँ पे जो सिस्टम स्टोर होता है वहाँ पे 3 ही आइटम है वो रहते हैं। वहाँ पे जो फर्स्ट आइटम होता है वो आपके लिए फार्मिंग सप्लाई बॉक्स होता है जो कि लेवल 1 का होता है, और वो जो 2 पॉइंट का होता है, और जो सेकंड आइटम होता है वो शुगर ऑयल एंड जो प्रोटीन सप्लाई बॉक्स होता है मतलब बॉडी शॉडी बनाने वाला जो चीज़ होता है, और जो थर्ड आइटम होता है वो जो आर्म डिटेंट सप्लाई बॉक्स होता है जो कि मुझे पता नहीं कि क्या है, और बाकी ये सबको रिफ्रेश करने के लिए हमारे एमसी को जो 2 पॉइंट है वो देना पड़ेगा। और यहीं पे जो ये वाला वीडियो है वो खत्म होता है। जानता हूँ कि जो खत्म करने के लिए कोई अच्छा जगह नहीं है, बट फिर भी मेरे पास टाइम वगैरह नहीं है क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा हूँ, और बाकी मैं वीडियो तो बनाऊंगा, बाकी आज मुझे टाइम मिला और बारिश वगैरह नहीं हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, और मेरा तबीयत भी खराब है तो इसलिए थोड़ा आवाज़ है वो थोड़ा मतलब
स्टार्टिंग के 4 मिनट छोड़ के थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ नहीं निकल रहा, फिर भी मैं आवाज़ निकाल के जो वीडियो बना रहा हूँ। और बात रहा है जो प्रैंक वीडियो का पार्ट 2 का, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। बाकी सब कुछ हो चुका है। बाकी मैं सोच रहा था कि उसके 5 दिन के बाद ही डाल दूँ, बट 7 दिन हो चुके, मतलब 1 हफ्ता, फिर भी मैंने पार्ट 2 नहीं डाला। तो ये वीडियो आने के बाद ही आ सकता है, मतलब 2-3 घंटे के बाद ये वीडियो आने के बाद, या फिर जो उसके 1 दिन के बाद। ये वीडियो जब आएगा उसके 1 दिन के बाद तो आ ही जाएगा। तो अभी के लिए मतलब इतना ही बात ही करने थे, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को भी वॉच कर सकते हैं जिसका नाम है एनीवे रिकैप, और जो एनीमे चैनल है उसमें मैं एक्टिव हो जाऊंगा। उसमें मैं एनीमे जो है ये डे बिफोर आज का जो फुल सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करूँगा।